जय हिंद दोस्तों, निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज एलपीजी गैस से रिलेटेड बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। जो एलपीजी गैस को बाहर से इंपोर्ट करता है, उसको स्टोर करता है और फिर इंडिया में सप्लाई करता है, उस बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। उस बिजनेस मॉडल का नाम है एजिस्ट लॉजिस्टिक। उसका कंप्लीट बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पर उसमें बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। वो एक मेजर रेजिस्टेंस के पास में खड़ा है, तो रेजिस्टेंस को अगर ब्रेकआउट करता है तो शानदार रैली आ सकती है। तो अपने को कहाँ पर बाइंग करना चाहिए, जो पहले से इन्वेस्ट है उनको क्या करना चाहिए, डिटेल से स्टेप बाय स्टेप उसके समझ बिजनेस को, फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। फुटवेयर इंडस्ट्री से रिलेटेड स्टॉक है मेट्रो ब्रांड, जो बहुत ही 3 साल में बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है। बाटा इंडिया और रिलैक्सो ने नेगेटिव में रिटर्न दिया है। इस बिजनेस मॉडल को समझने की कोशिश की है। ऑनलाइन बिजनेस मॉडल है, बिजनेस टू बिजनेस इंडिया मार्ट के बारे में डिस्कस किया है। स्विंग ट्रेडिंग से रिलेटेड स्टॉक के बारे में डिस्कस किया, जो पेंट सेक्टर से रिलेटेड है। आप इन स्टॉक में पहले से इन्वेस्ट हो, फ्रेश बाइंग करना चाहते हो, एक्यूमुलेट करना चाहते हो, तो इन वीडियो को देख के डिसाइड कर सकते हो कि कब और किस तरह से बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए। अब चलते हैं दोस्तों टेक्निकल चार्ट में। ये देखिए दोस्तों, इसका एजिस्ट लॉजिस्टिक का मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है। मंथली टाइम फ्रेम से पहले अगर मंथली टाइम फ्रेम का इसलिए मैंने चार्ट लिया है क्योंकि इसमें वीकली टाइम फ्रेम और इसमें बहुत ही बड़ा मूवमेंट कुछ दिखाई दे रहा है। तो ये देखिए वीकली टाइम, सबसे पहले अपने ट्रेंड को आइडेंटिफाई करेंगे। देखिए ट्रेंड को किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, हर वीडियो में डिस्कस करते हैं हम, लेकिन बार बार डिस्कस इसलिए करना पड़ता है, नए साथी जुड़ते हैं और चीज़ें वो रिपीट होती रहती है। देखो ट्रेंड को क्या मतलब हुआ, ट्रेंड को अगर मंथली टाइम फ्रेम की बात करें तो इसमें देखो अब ट्रेंड ही चल रहा है, अब ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। इसमें रिटर्न इसमें नहीं ज़्यादा दिया, मतलब कि ये मान के चलो 17 से कोई खास रिटर्न नहीं दिया इसने, लेकिन एक साइडवेज कंसोलिडेट है। लेकिन इसमें देखिए अब ट्रेंड चल रहा है। अब ट्रेंड की क्या खासियत होती है दोस्तों, इस तरह से वो अब ट्रेंड चलता है। एक टॉप लेते हैं, एक बॉटम लेते हैं। ऊपर वाला टॉप हायर टॉप होता है, हायर टॉप होता है, और बॉटम लिया तो उसका ऊपर की तरफ जाएगा, तो हायर बॉटम हायर बॉटम हायर बॉटम हो जाएगा। तो इस तरह से अपन अप ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए अप ट्रेंड में हायर टॉप हायर बॉटम मिलते हैं। और फिर होता है डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड में किस तरह से, इस तरह से डाउन ट्रेंड स्टार्ट होता है। डाउन ट्रेंड में क्या, एक टॉप ले लेते हैं, एक बॉटम ले लेते हैं। अब नीचे आएगा तो इसमें लोअर काउंट होगा, लोअर टॉप लोअर टॉप लोअर टॉप होता है। बॉटम लिया तो हमने लोअर बॉटम होता है। तो ये डाउन ट्रेंड को अपन आइडेंटिफाई कर लिया। अब फिर मान लीजिए स्टॉक को वापस ऊपर जाना होता है तो किस तरह से जाएगा, और ऊपर से वापस आता है तो इसको किस तरह से समझते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, हम ये वीडियो में डिस्कस करते हैं। वीडियो में देखिए एक एग्जाम्पल है छत का, ठीक है, क्योंकि ये हम घर पर डेली देखते हैं। तो छत पे अगर किसी को जाना होगा तो देखो ये सीढ़ियाँ लगी हुई है, लिफ्ट से कभी भी नहीं जाना, छत से मतलब सीढ़ियों से जाना है। और ये मान के चलो ये नीचे की तरफ है, तो क्या करना होगा, इस तरह से जाएगा। तो हम जाते हैं इस तरह से जाते हैं, ऐसा तो नहीं कि ऊपर ऐसा अचानक चले जाते हैं, इस तरह से जाते हैं। तो ये टेक्निकल लैंग्वेज में ये देखो सीढ़ियाँ हैं, और इसमें टॉप और बॉटम ले लेते हैं। तो ऊपर वाला हम डिस्कस किया, तो हायर टॉप हायर बॉटम इस तरह से मिलेंगे। अब मेन बात है कि यहाँ पर छत पर कोई इंसान घूम रहा है, वो अगर वापस नीचे की तरफ आना होगा तो कैसे पता चलेगा कि वो नीचे की तरफ आ रहा है। अब दोस्तों इसका पता ऐसे चलेगा कि लास्ट में जो सीढ़ी है ना, ऊपर ऊपर वाली सीढ़ी है, उसको अपन देखते हैं, उस पर ध्यान नजर रखते हैं अपन कि अगर जो इंसान ऊपर की तरफ बैठा है वो अगर इस सीढ़ी पर, वो सीढ़ी इस पे अगर पैर रखता है, ठीक है, तो पैर रखेगा तो नीचे अगर पैर रखता है तो पॉसिबिलिटी अपने को पता चल जाता है कि नीचे की तरफ आएगा। अब यहाँ टेक्निकल लैंग्वेज में किस तरह से समझेंगे इसको, इस तरह से समझेंगे कि छत पे नीचे आ रहा है तो यहाँ पर कोई मतलब कि टेक्निकल लैंग्वेज में रेड कैंडल बनाएगी, मतलब ब्रेक डाउन होगा इसका। जो हायर बॉटम पैटर्न था ना, ये हायर बॉटम पैटर्न बन रहे थे, तो हायर बॉटम पैटर्न को ब्रेक डाउन करेगा। फिर ये डाउन ट्रेंड आ जाएगा। अब डाउन ट्रेंड में वही बात है, लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न मिलते हैं। अब ये नीचे की तरफ आ गया। अगर मान लीजिए इसको वापस रिवर्स होना है तो कैसे करेगा, रिवर्स होगा तो दोस्तों इस तरह से वो रिवर्स होगा। तो रिवर्स होने के लिए अपने को बोल दिया, वो जो इंसान ऊपर से आया था उसको बोला कि भाई वापस तुम तो छत पे जाओ। तो क्या करेगा वो इस तरह से घूमेगा। अपने को घूम के वापस भी तो आ सकता है यहाँ से, लेकिन अपने को पता कब चलेगा, जब वो सीढ़ी थी ना ऊपर वाली, उस पे पैर रखेगा तो अपने को अपन देखेंगे हाँ कि अब ऊपर वापस जा रहा है वो। इस तरह से यहाँ पर होगा, इसको ऊपर की तरफ होगा, तब अपने को पता चल जाएगा कि हाँ ये वापस ऊपर की तरफ जाएगा। अब पता कैसे चलेगा, मतलब इसको टेक्निकल लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट होके फिर ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो इससे अपन आइडेंटिफाई कर लेंगे कि हाँ ये ऊपर की तरफ जा रहा है। ये इसको ट्रेंड को अपन ने आइडेंटिफाई किया। दूसरी चीज होती है कि दोस्तों बाइंग टीआरसीपी और सेलिंग टीआरसीपी किस तरह से होती है, उसको किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे। तो बाइंग टीआरसीपी और सेलिंग टीआरसीपी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखिए बाइंग एक पहली इंपॉर्टेंट चीज होती है कि बाइंग टीआरसीपी हमेशा सपोर्ट पे मिलनी चाहिए, ठीक है, सपोर्ट पे मिलनी चाहिए। और सेलिंग टीआरसीपी होती है वो रेजिस्टेंस पे मिलेंगे, रेजिस्टेंस पे मिलनी चाहिए, ठीक है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर किस तरह से अपने को बाइंग टीआरसीपी और सेलिंग टीआरसीपी कौन कौन सी होती है उसके बारे में हमने डिस्कस भी किया है। और दोस्तों ये आपको बता दूं कि संडे को, जिस तरह से मैं फ्राइडे
सैटरडे और संडे को शाम को 8 से 10 लाइव आऊँगा 3 दिन। तो उसमें हम डिस्कस करेंगे कि फ्राइडे और सैटरडे को ये डिस्कस करेंगे कि आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट हो, फ्रेश बाइंग करना चाहते हो, एक्युमुलेट करना चाहते हो, तो उसको हम डिस्कस कर लेंगे, चार्ट को समझने की कोशिश करेंगे। और संडे को क्या करेंगे, हम बेसिक जो स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट सीखना चाहते हैं, एक स्विंग ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, इंट्राडे को छोड़ के एक दिन में यहाँ पैसे बनने की अगर सोचो तो उसको तो छोड़ देना। और जो एक मतलब सिस्टमेटिक से सीखना चाहते हैं कि अपनी स्विंग ट्रेडिंग करके भी अच्छा, एक जैसे मान लीजिए यहाँ सपोर्ट था, यहाँ पर बाय कर लिया और या रेजिस्टेंस पे बैठ दिया, मतलब 10-15 दिन 1 महीने के लिए इस किसी स्टॉक को होल्ड कर लेते हैं। तो ऐसी हमने सीरीज स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट किए तो संडे को शाम को ये मान के चलो 8 से 10 बजे के लगभग क्लास होगी, जिसमें हर संडे को इसमें हम बेसिक कैंडल स्टिक पैटर्न से सीखेंगे कि किस तरह से बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए, किस तरह से उसको स्टॉक को बाय करना चाहिए, बाइंग टीआरसीपी किस तरह से, सेलिंग टीआरसीपी किस तरह से होती है, ट्रेंड किस स्टॉक मार्केट बना क्यों है, किसमें पर जो कंपनियां आती है उनका मोटिव क्या होते हैं, उनका प्रोसेस क्या होता है, इनमें प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट दो होते हैं, तो उसमें प्राइमरी मार्केट में किस तरह से अपने को करना चाहिए और सेकेंडरी मार्केट में किस तरह से बाय सेल करते हैं। तो डिटेल से स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे। तो शाम को आप 8 बजे जो भी साथी सीखना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं और अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, ये देखिए ये इसका अपन ने बाइंग टीआरसीपी और सेलिंग टीआरसीपी किस तरह से, देखिए एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरह से है। अब देखो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का एग्जांपल लेते हैं पहले। देखिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस लेते हैं, मान लीजिए ये ऊपर की तरफ जाता है तो वो उसको देखो, अपन ही कोई ऊपर की तरफ या कोई लंबी यात्रा करते हैं तो अपने को रेजिस्टेंस मतलब रुकता है, रेजिस्टेंस का मतलब वहां पर रुकना है, सपोर्ट का मतलब वहां पर रुकना है। तो अब देखिए इसको पहले रेजिस्टेंस होगा तभी वो सपोर्ट बनेगा, ये कोई ऊपर की तरफ जा रहा है। अब मैं एग्जांपल लेता हूँ वैष्णो देवी का, जो अपनी वैष्णो देवी की चढ़ाई में जाते हैं तो 9 किलोमीटर के लगभग होगी वो, तो यहाँ से जाते हैं तो यहाँ अपन यहाँ पर रुके, यहाँ फिर रुके, अर्धकुंवारी के लगभग अपन सभी रुकते हैं, रुक के फिर बाद में ऊपर की तरफ जाते हैं। अब मान के चलो ऊपर के यहाँ वैष्णो देवी के दर्शन करके फिर ऊपर वाला जो भैरव जी का मंदिर है वहाँ चले जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। अब वापस आते हैं तो दोस्तों अपने को देखो साइकोलॉजी किस तरह से काम करती है। अगर यहाँ से ऊपर से आए तो हम ज़्यादातर पॉसिबिलिटी है कि पहली बार अपन रुकेंगे अर्धकुंवारी में, वापस जाते समय तो और भी रुक सकते हैं पहले, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि वापस आते समय अर्धकुंवारी में अपने आते ही पता चल जाएगा हाँ यहाँ आराम करना है। क्यों कि यहाँ पर पहले एक रेजिस्टेंस था, हम रुके थे, तो अपना मन भी करता है कि रुकने का। इसी तरह दोस्तों स्टॉक में भी इंसान काम करते हैं तो उनका भी मन करता है कि एक बार यहाँ पर रुक जाना का मतलब यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करना होता है, कोई बाय करना होता है उसको बाय करेगा, सेल करना होता है उसको सेल करेगा। इस तरह से फिर वापस आएगा तो यहाँ पर रुकेगा, अब वापस आएगा तो इस तरह से यहाँ नीचे रुके, जहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं वहाँ पर वो रुकता है, ये मान के चलो। अब इसको देखिए किस तरह से काम करता है। ये एक देखो सपोर्ट था तो सपोर्ट यहाँ पर रुका है, अब एक रेजिस्टेंस था तो रेजिस्टेंस से ऊपर की तरफ देखो ब्रेकआउट होता है, तो ब्रेकआउट का हमने नियम देखा है, तो उसको ब्रेकआउट को किस तरह से नियम होता है वो भी देखो। ब्रेकआउट के बाद हम पुलबैक पैटर्न बाइंग टीआरसीपी देखते हैं। अब ब्रेकआउट का क्या नियम होता है मैं यही बता देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर आपने को कोई भी ये, अब देखो यहाँ से गया, अब ये मान के चलो, अब ये बता दिया इसको कि 12, जैसे आर्मी में जैसे कोई भी मतलब फोर्स में होता है कि 12 फीट का वो लॉन्ग जंप होता है। अब इसको पार करना होगा तो इसको बोल दे भाई कि तू 1 किलोमीटर से भाग के आ जा और फिर इसको पार कर दे, तो दोस्तों पॉसिबल नहीं है वो। क्यों कि वो थक जाएगा इंसान। अगर ये यहाँ से थोड़ी सी दूरी को पार करके और फिर ऊपर की तरफ जाएगा तब तो चला जाएगा। अब रीज़न था कि इसको पार क्यों नहीं कर पाया, ये पार इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि यहाँ से आया था वो, और यहाँ से आगे वापस पार करना बहुत ही कम चांस होता है। ठीक है, अब यहाँ से ये ऊपर की तरफ वापस ब्रेकडाउन हो गया क्योंकि सेलिंग टीआरसीपी मिल गया था। यहाँ पर देखो इसको सेलिंग टीआरसीपी ये प्रॉपर नहीं है, शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न, अगर छोटे टाइम फ्रेम में देखोगे तो दूसरी कैंडल स्टिक पैटर्न बन जाएगी, लेकिन इस चीज़ को समझिए एक बार। ठीक है, तो यहाँ पर वापस आ जाएगा और वापस आके फिर ये सपोर्ट के पास में वही सपोर्ट है एग्जैक्ट लगभग यहाँ पर, फिर वापस आया और फिर देखो ऊपर की तरफ गया और रुक गया है। ठीक है, रुक गया है ये वापस, अब की बार यहाँ नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि इसको वापस ऊपर की तरफ यात्रा करनी है। अब देखो एक बार दो कंडीशन होगी कि 12 फीट को लॉन्ग जंप या करना है तो उसको या तो फिर ये डिस्टेंस कवर करनी होगी। अब देखिए कई लड़के ऐसे भी होते हैं जो मतलब कि यहाँ से 5-6 फीट तो ऐसे ही कूद जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी ऐसी सिचुएशन बनती है कि एक रेजिस्टेंस है तो दोनों कंडीशन हो सकती है, या तो इसको ब्रेकआउट करे, पुल बैक पैटर्न आए, बाइंग टीआरसीपी दे, तब इसमें एक अच्छा मूवमेंट आएगा। अदरवाइज ये कंडीशन हो सकती है कि रेजिस्टेंस के पास में उसको रुकना होगा। किस तरह से रुकेगा? इस रेजिस्टेंस के पास में 10, 15, 20 दिन कैंडल बनाएगा फिर ऊपर की तरफ जाए। वो ही सिचुएशन ये कैंडल कर रहा है अभी, तो हो सकता है आने वाले समय में एक ब्रेकआउट अच्छी रैली दे।
ठीक है। तो ये इसका बाइंग टीआरसीपी देखो यहाँ पर भी इसने बनाया। अब मंथली टाइम फ्रेम में एक बार ये सेलिंग टीआरसीपी बना रहा है रेजिस्टेंस पे, देखो रेजिस्टेंस पे सेलिंग टीआरसीपी बना रहा है। अब इस वीक में बनाया, मतलब इस मंथ का टाइम फ्रेम है, तो अभी तो 4 दिन हुए हैं, तो ये एक हो सकता है नीचे की तरफ आए, तो शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न बोलते हैं जो सेलिंग टीआरसीपी है। तो अपने को कहाँ बाइंग करना चाहिए वो भी देखेंगे। इससे पहले दोस्तों इसका एक बिजनेस मॉडल देख लेते हैं, इसकी बिजनेस मॉडल पर नजर डालते हैं कि किस तरह से इसका बिजनेस मॉडल है। देखिए पहले इसकी अपन साइट पे विजिट कर लेते हैं। देखिए साइट की बात की जाए तो ये बिजनेस मॉडल है इसका, एक सेकंड, इसकी देखो कंपनी ये एलपीजी गैस को इंपोर्ट करता है, इंपोर्ट मतलब बाहर से ये इसको देखो एलपीजी गैस की एजिस लॉजिस्टिक इंडिया लीडिंग इंटीग्रेटेड ऑयल गैस केमिकल लॉजिस्टिक कंपनी, वन ऑफ द टॉप इंपोर्ट हैंडलर ऑफ एलपीजी अमॉन्ग्स प्राइवेट प्लेयर। मतलब कहने का मतलब है कि ये इंडिया की टॉप कंपनी है जो एलपीजी गैस को इंपोर्ट करती है और हैंडल करती है। हैंडल का मतलब स्टोरेज करती है और फिर बाद में ये सप्लाई करती है किसको, जो कंपनियां होती है जैसे आज भारत पेट्रोलियम है, बाद में रिलायंस वाले, सबको मतलब कि इनके क्लाइंट है और क्लाइंट भी देखेंगे उनको। अब इसकी कैपेसिटी कितना है देखो यहाँ पर है, लिक्विड गैस की कैपेसिटी है 15,70,000 किलो लीटर है ये, ठीक है। और फिर केमिकल की है इसमें 1,14,000 है, 14,000 मेट्रिक टन है इसकी केमिकल की है। अब केमिकल को भी स्टोर करता है और फिर बाद में ये एलपीजी को भी करता है, दोनों में। और ये बाद में डोमेस्टिक वाला इंटरनेशनल वाला ये है। इसमें किस तरह के और है देखो, मैं टैंक को एक बिजनेस मॉडल ये देखिए, ये इसके एजिस लॉजिस्टिक टैंक है जो बाहर से इंपोर्ट करते हैं। देखो ये इसके पैटर्न नायारा, ये है ना नायारा, इसका ही है इसका, ठीक है। जो अपन पेट्रोल पंप नहीं देखते, इसका पेट्रोल पंप अभी बाहर देखो होगा, बाहर कई जगह पर नायारा, ये नायारा बहुत ही मतलब अभी नए ओपन हो रहे हैं, तो इसी एजिस लॉजिस्टिक का ही इसका है। फिर बाद में एजिस लॉजिस्टिक के ये टैंक बने हुए, यहाँ से सोर्स ये करते हैं और फिर ये स्टोर करते हैं, फिर बाद में ये सप्लाई कर देते हैं। अब सप्लाई देखो किस कौन से कंपनियों के करते हैं, ये देखो एलपीजी गैस प्रोडक्ट सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट फ्यूल भी इसमें आता है, गैस लॉजिस्टिक भी है, लिक्विड लॉजिस्टिक भी है, एलपीजी गैस का भी है, और नायरा पेट्रोल पंप है जो ट्रांसपोर्ट फ्यूल है इसी की कंपनी का है, उसको भी ये स्टोर करता है। एलपीजी में देख सकते हो कि ये गैस वाले जो अपने यूज में करते हैं एलपीजी उसी का है। और फिर बाद में देखिए अब इसके क्लाइंट देखो कौन कौन से हैं। भारत पेट्रोलियम है, एचपी है, और फिर रिलायंस है, एसआर स्टील है, एसएचवी एनर्जी है, टाटा स्टील है, ये आप देख सकते हो। इसकी भारत पेट्रोलियम है, तो सेल ये सारी इसकी आप जाके देख सकते हो, इसमें इसके क्लाइंट हैं, मतलब इनसे ये लेते हैं। अब इसका देखिए फंडामेंटल किस तरह से है। फंडामेंटल की बात करें तो इसका मार्केट कैप है 13,140 करोड़ का है। करंट प्राइस की बात करें तो 374 है, और बस हाई गया 410 और लो गया 280। स्टॉक भी है 25 है, और आरओसी इसका 15 है, इसका कोई फेस वैल्यू 10 है, और डिविडेंड भी अच्छा देते हैं। डिविडेंड देखिए डिविडेंड यील्ड है 1.5%, ठीक है परसेंट, तो ये भी डिविडेंड भी ये कंपनी देती है। अदानी इंटरप्राइजेज ये इसका बिजनेस मॉडल। अब देखिए क्वार्टरली रिजल्ट किस तरह से आए हैं उसका देखिए। अपन क्वार्टरली रिजल्ट में देखेंगे सेल कितना हुआ, एक्सपेंडिचर कितना हुआ, नेट प्रॉफिट क्या है, ये इंपॉर्टेंट होती है। तो देखिए इसका सेल कितना हुआ, देखिए जून, सितंबर और दिसंबर का। इसमें जून का कितना 2101 है, फिर बाद में सितंबर का देखेंगे तो 12 है, 35 है, और अभी का देखेंगे तो दिसंबर का 1873 है। तो देखो ये मतलब इंक्रीज हुआ है, पहले वो 12 35 था, अभी 1873 हो गया। एक्सपेंडिचर मतलब इसको पूरा खर्चा कितना हो गया, तो बाद में 1905 था, बाद में 1025 है, अभी 1662 है, तो एक्सपेंडिचर भी हुआ। अब देखते हैं कि नेट प्रॉफिट किस तरह से इसका हुआ या डिक्रीज हुआ है। और बाद में देखिए ओपीएम अदर इनकम में 45 करोड़ का है। तो मतलब ये जो हम सारी डिस्कस कर रहे हैं वो करोड़ में वैल्यू है दोस्तों, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसमें अपन नेट प्रॉफिट में देखिए, नेट प्रॉफिट में इसमें बड़ा है, ये देखिए नेट प्रॉफिट की बात करें तो इसमें पहले 133 था, पर 150 हो गए, अब 152 करोड़ इसमें बढ़ रहा है धीरे धीरे। और अब नेट प्रॉफिट के बाद में इसकी बैलेंस शीट देख लेते हैं। बैलेंस शीट में इक्विटी कैपिटल कितना है, 35 करोड़ का है। बाद में इसके रिजर्व इसमें खजाने में कितने पैसे, 10 करोड़ का है। और बोरोइंग इसके कर्जा कितना, 2359 करोड़ का इसके पास कर्जा है। और अब देखते हैं इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर के पास में देखिए 58% के लगभग होल्डिंग है।
एफआईज के पास में 17% है, डीआईज के पास में 5% है, और पब्लिक के पास में अपने जैसे लोगों के पास में भी इसमें 18% के लगभग है। अब देखो नंबर ऑफ शेयर होल्डर भी कितने लोगों ने इन्होंने पार्टनरशिप कर रखा है, मतलब कितने लोगों ने खरीद रखा है, 16,275 लोगों ने इन्होंने मतलब इसमें पार्टनरशिप कर रखा है। ये इसका हो गया फंडामेंटल। अब बात कर लेते हैं, ये फंडामेंटल ठीक है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं। टेक्निकल चार्ट को और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, टेक्निकल चार्ट को पहली बात तो ये यहाँ पर आ रहा है, मैं ट्रेड लाइन ये यहाँ से ही क्यों गया इसका मैं आपको बता देता हूँ कि ट्रेड लाइन को एक ट्रेड लाइन ड्रॉ करता हूँ। देखो कहाँ से ले रहा है, यहाँ से इसने सपोर्ट लिया था और ये एग्जैक्ट मैं वो इसको मिला देता हूँ। अब देखिए यहाँ से इसने पहले की बात बताया, ये देखिए इस ट्रेड लाइन ने यहाँ सपोर्ट लिया, हमने 2 पॉइंट को मिला दिया, ये तीसरी अपने आप ड्रॉ हो गई। ये 2 को तो अपने को मिलाना पड़ेगा, तो यहाँ पर आते ही अपने को पता चल गया था कि यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है। ये पियर्सिंग पैटर्न है, थोड़ा सी प्रॉपर नहीं बनी है। पियर्सिंग पैटर्न किस तरह से होता है, कैंडल स्टिक देखो पियर्स, ये कैंडल है ना, कभी कभार बनती है, इसका नाम नहीं है कोई मार्केट में। देखो मैं आपको बताता हूँ किस तरह से कैंडल बन रही है। ये देखो एक डाउन ट्रेंड होगा पहले कंडीशन, ये बाइंग टीआरसीपी बोलते हैं इसे। ये यहाँ पर एक रेड कैंडल होगी, रेड कैंडल होने के बाद में क्या होगी, एक ग्रीन कैंडल बनती है। अब देखो पियर्सिंग पैटर्न होता है, तो पियर्सिंग पैटर्न यहाँ गैप क्लोज हो गया तो गैप डाउन ओपनिंग होके फिर ये ऊपर की तरफ आएगी। तो इस कैंडल स्टिक पैटर्न को तो बोलते हैं बाइंग टीआरसीपी बुलिश पियर्सिंग पैटर्न बोलते हैं, और अपने को इसके ऊपर ब्रेक करने के बाद में इसमें ट्रेड लेना होता है। लेकिन दोस्तों ये बन कौन सी रही है, ये देखिए ये यहाँ पर बनी है, ये कौन सी बनी है, इसमें बनी है, एक सेकंड, ये इसका ऊपर का वीक बताएं, इसकी क्या है गैप अप ओपनिंग हो गई। ये कई बार काम करती है, लेकिन इसका नाम मैंने भी नहीं देखा है। अगर आप किसी ने देखा हो तो कमेंट में बता सकते हो, इसका नाम नहीं है। ये यहाँ क्लोज हो गया तो ये यहाँ से ओपन होती है, ठीक है। अब या तो इसके बीच में हो जाती है तो हमारे पास में इसका पैटर्न बनता है, लेकिन क्या करते हैं, ये देखो ऊपर की तरफ क्लोज होती है, ठीक है, ये ऊपर की तरफ क्लोज हो गई, तो इसका कोई नाम वैसे नहीं है। अगर इस तरह से रेड और इसको अगर पूरा कवर कर ले तो हमारे पास इसका पैटर्न है। अगर कम इसके बीचों बीच आ जाए वो भी है, लेकिन यहाँ से नीचे गैप अप ओपनिंग होके फिर ऊपर की तरफ जाती है तो पैटर्न नहीं, लेकिन काम करती है। काफ़ी बार मैंने इस चीज़ को देखा है कि काम ये इस तरह से कर रही है। तो यहाँ पर बाइंग टीआरसीपी बन गई थी ये, और फिर बाद में ऊपर की तरफ चला गया। अब अगर किसी को मान लीजिए नीचे आता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ब्रेक नहीं करता है और इसी नीचे आता है, तो इस ट्रेड लाइन के पास में आके कोई भी बाइंग टीआरसीपी बन जाता है तो बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है, ठीक है। ये तो हमने देख लिया कि नीचे आ गया तब। अब ऊपर जाएगा तो क्या करना है, अब ऊपर जाएगा तो एक बार थोड़ा सी अपने, अब ऊपर जाएगा तो देखो यहाँ पर क्या है, अब इसमें क्या है कि दोनों चीज़ें हो सकती है। एक तो ये रेजिस्टेंस है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ रुक भी गया है। दूसरी चीज़ आपने देखा होगा कि यहाँ पर एक डबल बॉटम पैटर्न बन रहा है, तो अगर ये ब्रेक करेगा तो ये डबल बॉटम पैटर्न का टारगेट देगा। कितना देगा वो भी देख लेते हैं, ये कितना देगा, कितने पॉइंट का दिख रहा है, ये पॉइंट का दिख रहा है 100 के लगभग का, ठीक है। तो ये बाद में 100 आपको और पॉइंट मिल जाएंगे, मतलब 500 के लगभग ये चला जाएगा यहाँ से, 500 पॉइंट मतलब 500 के लगभग ट्रेड कर लेगा ये, ठीक है। तो ये डबल बॉटम पैटर्न का ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगा, तो इस तरह से अपन देख सकते हैं। अब ये रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करता है तो अपन को ट्रेड लेना है, या फिर बाद में ब्रेकआउट के बाद में वापस अगर पुल बैक पैटर्न आ जाता है, जो ये रेजिस्टेंस था, ध्यान से सुनिए, जो रेजिस्टेंस है, अगर रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट पुल बैक पैटर्न बाइंग टीआरसीपी, इस सबसे बेस्ट तो यहाँ पर होगा, या तो इस पे लेवल पे बाय करो या फिर इस लेवल पे बाय करो। इस बीच में खिचड़ी में अपने को फंसना ही नहीं है, सीधी सी बात है। इसमें फंस जाएंगे तो कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है, जिस तरह से अब यहाँ पर देखो ये कब से लगभग मतलब के 21 की बात है, और ये 17-18 से तो कोई रिटर्न दिया ही नहीं। ये एक चैनल के रूप में भी ट्रेड करेगा, ऊपर की तरफ जाके मैं ट्रेड लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। देखो ये एक चैनल के रूप में ट्रेड करेगा इस तरह से बाद में, ठीक है। इस चीज़ का भी ध्यान दे सकते हो, लेकिन मेरे को लग रहा है कि इसको अगर ब्रेक कर देता है इसको यहाँ से, तो पुल बैक पैटर्न का वेट कर लेना। पुल बैक पैटर्न का वेट कर लोगे तो इसमें अपने को फंसेंगे नहीं। अगर ऐसे ही कर लिया तो ये रेजिस्टेंस इसका भी ले सकता है, इस चीज़ का ध्यान। जो पॉसिबिलिटी बन रही है ना, यहाँ पॉसिबिलिटी है, जो पॉसिबिलिटी बन रही है, मैं सारी चीज़ें बता दूँ आपको किस तरह से समझना है। किसी के भरोसे नहीं रखना, अपने को समझ के फिर बाद में काम करना है। अब देखो ये वीकली टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। वीकली टाइम फ्रेम में भी एक सेलिंग टीआरसीपी बना हुआ है, रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है। पहले देखो रेजिस्टेंस है तो सेलिंग टीआरसीपी, इस कैंडल को क्या बोलते हैं, इस कैंडल स्टिक को बोलते हैं शूटिंग स्टार। अब देखो हमने पहले ये डिस्कस किया था, यही कैंडल स्टिक पैटर्न है वो, अभी जिसका नाम नहीं है, कोई भी नाम नहीं है, ठीक है, लेकिन काम किया नहीं अच्छा, ये काम अच्छा करता है, ये मतलब अलग थोड़ा सी करेक्ट बना देता है, तो उसका अपन क्या कर सकते हैं। देखो यहाँ पर भी काम किया, और इसका बिहेवियर देखो,
अब इसका बिहेवियर के बारे में अपने को पता चल गया, ये इस तरह की कैंडल बनाता है तो ऊपर की इधर जा जाता है। जिस तरह से अलग अलग इंसान का अलग अलग बिहेवियर होता है, अपने को पता चल जाता है। कोई होता है जैसे कोई होता है तो ऐसे अपने मजाक में बोल देता है कि ये तो फाँप गिरने वाला होता है, मतलब झूठ बोलने वाला। ये बोलते हैं कि यार ये तो बहुत बड़ा ईमानदार आदमी है। तो ये साइकोलॉजी होती है, उनको अपन आइडेंटिफाई कर लेते हैं। इसी तरह से इसका भी बिहेवियर है एजिस लॉजिस्टिक का, कि ये आने पर ये कैंडल बनती है इस तरह की, तो काम करती है। इसमें ये बनती है मंथली टाइम फ्रेम में भी बन रही है, और भी कहीं और आपको मिल जाएगी अगर इस तरह से बन रही है। देखो 2-3 जगह तो अपने मंथली टाइम फ्रेम में देख लिया था, और भी कहीं होगी तो देख ले। ये देखो ये वो एक और मिल गई यहाँ पे, ये देखिए मैं बता दूँ, ये देखिए यहाँ पर है, ये तो ठीक है और ये ठीक है, और ठीक है। तो इस तरह से आप इसमें देखो ये पियर्सिंग पैटर्न बनी हुई है। हाँ, तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। ये रेजिस्टेंस तो नीचे की तरफ अगर आता है, ये देखो ये रेजिस्टेंस बना है, तो अभी कुछ नहीं करना है। सेलिंग टीआरसीपी इसमें ये भी बना हुआ है। कौन सा? वीकली टाइम फ्रेम में इसको बुलिश बियर्सिंग हरामी पैटर्न बन रहा है। तो अगर इसको ब्रेक करता है, ये नीचे वाले इस लेवल को ब्रेक करता है, इसके बीचों बीच के लगभग है, इसको नीचे आता है तो इस लेवल तक आ सकता है। तो अपने जो ट्रेड लाइन की वहाँ करो, या फिर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट, जितना सस्ता मिले उतना सबसे बेस्ट। डिस्काउंट वाली सी बात है। बिजनेस मॉडल अच्छा है, मोनोपोली बिजनेस मॉडल है ये इस तरह का एक, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हो ऊपर की तरफ। देखो यहाँ पर आया है तो ये क्यों आया इसका देखिए। यहाँ एक देखो फिबोनाची रिट्रेसमेंट किस तरह से काम करती है उसके बारे में भी। दोस्तों थोड़ा वीडियो देखो बड़ा हो जाता है तो उसमें मैं कर क्या सकता हूँ, वो चीज़ें पूरी फंडामेंटल देखते हैं, टेक्निकल चार्ट देखते हैं, बाद में इसमें तो बहुत ही लेंथी हो जाता है, तो कई जैसे होता है बोरिंग भी हो जाते हैं। लेकिन आपको चीज़ें समझ नहीं होगी। अब मैं 2 वीडियो बनाऊंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। 2 वीडियो में बाद में क्या, एक में फंडामेंटल, एक टेक्निकल, और बीच में शॉर्ट में बताऊंगा तो फिर भी आप कोई दिक्कत रहेगी। तो जो भी साथी जुड़े हुए हैं, अगर आपको जैसे होता है आप इस तरह के कंटेंट चाहते हो तो आप कमेंट में जरूर बताएं। आपके समझ में आ रहा है, लर्निंग के पर्पज से देख रहे हो तो आप सब कमेंट में कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगो, कंटेंट अच्छा लगो तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जिन मेहमानों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप किसी भी स्टॉक में फंसे हो, एनालिसिस चाहते हो तो कमेंट में जरूर कहिए, उसमें आपको रिप्लाई मिलेगा। उस बिजनेस मॉडल के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह का इसका बिजनेस मॉडल है। अब देखिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट देख लेते हैं। एग्जैक्ट देखो फिबोनाची रिट्रेसमेंट किस तरह से दोस्तों काम किया। 51% की रिट्रेसमेंट पर यहाँ पर आके बाइंग टीआरसीपी मिल गया। अब यहाँ पर आता है तो देखो पहले इस लेवल पे ध्यान देखिए कहाँ पर आता है, और फिर ऊपर की तरफ चला जाएगा। अब इसका टारगेट देख लेते हैं, क्योंकि बाइंग करेंगे जो पहले से इन्वेस्टर बने रह सकते हैं। लेवल जो प्रेस बाइंग करनी है, इस ट्रेड लाइन के पास में हमने लेवल डिस्कस किया उसका, और ये ट्रायंगल पैटर्न बन जाएगा जिस तरह से। तो अगर ब्रेकआउट करेगा तब इसमें बाइंग करो, या फिर इस मेजर सपोर्ट के पास में, ट्रेड लाइन के पास में कोई बाइंग टीआरसीपी दे रही तब करना। ब्रेकआउट के बाद में पुल बैक पैटर्न ब्रेकआउट करता है तो अचानक मत करो इसमें। ब्रेकआउट के बाद में पुल बैक पैटर्न बाइंग टीआरसीपी आता है तो फिर वहां पर बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। इस तरह से दोस्तों स्टॉक में रणनीति बनाई जा सकती है। और टारगेट कितना रहेगा, टारगेट देखो अगर ये जाता है तो इसका बाद में इसको मतलब लेकर देखिए 21 से, और यहाँ से भी अच्छा, मतलब कि ये मान के चलो 1000 तक इसका टारगेट मिल सकता है। ठीक है, 2-3 गुना हो सकता है। इसने 3 साल से कोई रिटर्न नहीं दिया, आप देख सकते हो। दिन और रात है यहाँ पर, तो एक बार दिन आती है। जिस तरह से अपनी लाइफ में उतार चढ़ाव चलते हैं, यहाँ पर भी शेयर मार्केट में सारे उतार चढ़ाव यहीं पे मिलते हैं अपने को। ठीक है, ये लगभग मतलब कि 17-18 से कोई भी रिटर्न दिया नहीं है, यहीं पर आके गया अभी। तो मतलब 17 के मतलब 6 साल से लगभग अब ब्रेकआउट हो रहा है। ये एक बार ब्रेकआउट हो गया था, वापस आया, तो उसका रीज़न भी धीरे धीरे अपन समझेंगे। तो इस तरह से आप स्टॉक में रणनीति बना सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।